Welcome, Study Sport India, and this is Gender School and Society, and we'll continue with the MCQs directly. किसी बालक के विकास में लैंगिक मुद्दे किस संदर्भ में सत्य हैं? जाति, आयु, सामाजिक और ये सभी। ये अगर नारी जाति और पुरुष जाति की बात करें तो ये जाति है यहाँ पे, अदरवाइज तो ये सभी भी आंसर हो सकता है। छात्राओं पर लैंगिक भेदभाव का प्रभाव पड़ता है सामाजिक उत्थान में, शैक्षिक योग्यता में, सामाजिक दृष्टिकोण में, ये सभी। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या उपाय हैं? छात्र छात्राओं के लिए असमान ये तो हो ही नहीं सकता। छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, सेम कानून बना दो। दिस इज बी। छात्राओं के निजी संसार में, पर्सनल लाइफ, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? लैंगिक भेदभाव का, सामाजिक मान्यताओं का, परिवार का, ये सभी। लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा, उनका क्या मनोदशा होती है? उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता, वे स्कूल में जाकर प्रसन्न रहती हैं, वे घर और स्कूल में मनमानी करती हैं, वे परीक्षा में सफल होने लगती हैं। तो आंसर इज ए, उनका मन स्कूल में जाने का नहीं करता क्योंकि उनके साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है, ठीक बात है। पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, नहीं। गणित में पुरुष योग्यता अधिक होती है, ये भी लॉजिकल नहीं है। पुरुष की गणनात्मक योग्यता, डिडक्शन लॉजिक, स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है, नहीं, ये भी लॉजिक नहीं है। ए इज द आंसर। अनुसूचित जाति के छात्राओं के समान क्या समस्या आती है? तो माता पिता की आर्थिक समस्याएं होती हैं इन अनुसूचित जाति के छात्राओं में। छात्रों की सामाजिक सोच उनके प्रति जो होती है वो भी गलत होती है। उच्च जाति के शिक्षकों का जो उदासीन व्यवहार होता है, तो आंसर इज डी। पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्र छात्रियों की अपेक्षा अधिक कुशल होती हैं, पठन गति में, शैक्षणिक अक्षमता में, बुद्धि में, ये सभी। ये जो रीडिंग है उसमें बच्ची छोटी उम्र में लड़कों से थोड़ी आगे होती हैं, ये रिसर्च डाटा है। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र हैं लिंग भेद, शारीरिक भेद, मानसिक योग्यताएं, ये सभी भेद हैं। निम्नलिखित में से शिक्षा संबंधी लिंग भेद है सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक ज्ञान, ये सभी। स्त्रियों और पुरुषों में भिन्नता की खोज की, ये सबसे पहले एक थिंकर हुए हैं, मैकनेमर और टर्मर, इन्होंने की। लड़कियों की पढ़ाई में पर किए जाने वाला खर्च उनके विवाह पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में श्रेष्ठ है, ये धारणा है उच्च वर्ग की कि अच्छे पैसे लगा के दूल्हा ही अच्छा खरीद लो। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किस फैक्ट को दूर रखना चाहिए? छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को, इसी को दूर रखो। छात्राओं के शिक्षण में संबंधित एक अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? उसका सामाजिक पक्ष, उसका शैक्षणिक पक्ष, उसका ए और बी दोनों। एक अध्यापक को अपनी शैक्षणिक क्रियाओं के समय अपनाना पड़ता है कठोरतापन, लचीलापन, यही अच्छा होता है। द टीचर शुड बी फ्लेक्सिबल। आदिवासी जाति की छात्राओं के शिक्षण में आने वाली प्रमुख समस्या क्या है? सुविधाओं की पर्याप्तता, ये भी है। उच्च स्तर तो होता ही नहीं उनका मजबूत आर्थिक स्तर भी नहीं होता। सो ए इज द आंसर। शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों का सदैव पालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में संयोजन, ये एडेप्टेशन विद द सोशल एनवायरनमेंट। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है, उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। ये तो घर पे भी खेल सकते हैं, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ये भी कोई कारण नहीं है। यह समय बिताने में, ये भी सही नहीं है। यह सामाजिकता और सहयोग में, यस। स्कूलिंग में खेलने से अपने पीयर ग्रुप में बच्चा खेलता है तो सोशलाइजेशन होती है, कोऑपरेशन सीखता है। एक बच्चा प्राय अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है तो अध्यापक क्या करे? आप बच्चे को सजा देंगे, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, आप कारण का पता लगाने की कोशिश करेंगे और प्यार से समझाएंगे, यही है आंसर। कारण पता लगाने का जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, इसको सामाजिक अधिगम कहते हैं, अनुबंध कहते हैं, सामाजिक सोशल
अधिगम, सोशल लर्निंग है, ये दूसरों के व्यवहार को देख के सीखते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व बड़े सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, सृजनों से, इन सभी से। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेता है किसमें? विद्यालय में रुचि लेना शुरू करता है। विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, पड़ोस, जाति से अर्जित किस बुराई को दूर करना सामाजिकरण कहते हैं। विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, पड़ोसी, जाति से अर्जित किस बुराई को दूर करना सामाजिकरण कहते हैं। ये सभी संकीर्णता, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, ये सभी। बच्चे के सामाजिकरण में अध्यापक की भूमिका यह होनी चाहिए, उसे बालक के प्रति अनुचित व्यवहार को रोकना चाहिए, उसे बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए, उसे बच्चों की जाति, धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए। ये सब ये सही, ठीक है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का दायित्व है सामाजिकरण वातावरण का निर्माण करना, सामूहिक कार्यों का प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों का प्रोत्साहन, और ये सभी। दिस इज ऑल करेक्ट। सो वी आर जस्ट इन द क्लोजिंग पार्ट ऑफ दिस ऑल MCQs। तो मैं आपसे कुछ जानकारियाँ शेयर करना चाह रहा था। एक तो ये है कि एक सप्ताह के बाद आई विल स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर HTET एंड CTET, और ये लगभग यूट्यूब चैनल से ही होगा ज़्यादा। पर इसमें एक एडिशन कर रहे हैं कि हम सभी बच्चे, यू कैन ऐड दिस नंबर 9812116574। सो ये डॉक्टर राकेश शिवाच या स्टडी सपोर्ट इंडिया से आप सेव कर सकते हैं। आई विल स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप। ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप ये व्हाट्सएप ग्रुप से अलग होता है, उसमें ग्रुप की एक्टिविटीज़ कंबाइन नहीं होती, अलग अलग एक एक के पास मैसेज आता है, लेकिन जो भेजने वाला है उसके लिए कॉमन है। जैसे मेरे को अगर मैसेज भेजना है तो सब बच्चों के पास चला जाएगा, लेकिन सब बच्चों को आपस में जानकारी नहीं होगी, सो उससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती। सो ये पर उसके लिए शर्त है कि जो ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में मेंबर हैं वो सबके नंबर सेव होने चाहिए। तो आप ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें, डॉक्टर राकेश शिवाच और स्टडी सपोर्ट इंडिया के नाम से, और विद इन नेक्स्ट वीक आपको मैं भी वीडियो लेक्चर्स के अलावा डाउट सेशंस, लाइव सेशन और टेस्ट सीरीज़, ये सब हम शुरू करेंगे। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। बाकी बातें मैं नेक्स्ट में फिर करता हूँ। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्या पता अब इसके बाद व्हाट्सएप से आपको मैसेज नहीं मिल पाएंगे, तो आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूट्यूब से जब भी लेसन आ रहे हैं। ओके, थैंक यू।